हेलो फ्रेंड्स, फोरोबॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। उससे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी थोड़ी सी, इसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। ठीक है, ओवरऑल भी एनर्जी उनकी देख लेंगे कि उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। हमारे जो भी व्यूअर्स हमसे इस वक्त जुड़े हैं उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमें एक ब्रीफ रिव्यू चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। डेस्टिनी, सेक्रीफाइस, इमोशनल विड्रॉल एंड सैक्रल चक्रा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमें बताइए। सभी जोड़ेक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, डेस्टिनी का कार्ड है तो सभी जोड़ेक साइन आ गए हैं। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। ठीक है, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी जोड़ेक साइन है यहाँ पर। नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। भाग्यांक हो सकते हैं, आपके मूलांक हो सकते हैं। किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, फिर देखते हैं आपकी एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, डेस्टिनी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डेस्टिनी को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, इस वक्त आपके सबसे पहली चीज़ आ रही है आपके चक्रास। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के चक्रास हो सकते हैं कि जो थोड़े से बैलेंस्ड होते हुए दिख रहे हैं हमें। या तो आपने चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग करी है, या हो सकता है कि इस वक्त आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपकी बर्थ साइन में कुछ जो भी आपका जोड़े बर्थ चार्ट है उसमें कुछ इस तरीके की फेवरेबल पोजीशन हो गई है, जहाँ पे जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें जो है ना थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिख रही हैं। बेहतर हो रही हैं, नहीं हो रही, मेंटल लेवल पे आपके साथ चीज़ें तब भी थोड़ी सी ठीक होती दिख रही हैं। ठीक है, आपका सैक्रल चक्रा है, थ्रोट चक्रा है, ये चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं बैलेंस होती दिख रही हैं। और अगर नहीं बैलेंस हो रही हैं तो इस वक्त आपके लिए गाइडेंस हो सकती है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कई बार चीज़ें क्या होता है, नेचुरली हमारी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हो रही होती हैं, बट हम कुछ उन सिग्नल्स को समझ नहीं पाते हैं। जब हम बैलेंस नहीं होते, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हमारे माइंड में होती है, तो हम क्या करते हैं, हम खुद ही उन चीज़ों को होने से रोक रहे होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हमारे अंदर किसी को लेकर के गुस्सा कम हो रहा है,
लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम अननेसेसरी इतना ज़्यादा एग्रेशन हमने दिमाग में भर के रखा हुआ है कि हम ज़बरदस्ती खुद को प्रोवोक कर रहे हैं। नहीं, हम उसको क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं, वो उसने ऐसे किया था, ऐसे किया था। मतलब हम नेचुरल वे में, डिवाइन हमको बोल रहा है कि चीज़ों को भूल जाओ, ये सारी चीज़ों को, ठीक है, उस घृणा को, नफ़रत को भूल जाओ और तुम बेटर फील करोगे, पुरानी चीज़ों को भूल के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। बट नहीं, तुम नहीं बढ़ना चाहते, तुम बार बार उसी चीज़ में, ट्रैप में फंसते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है। तो आपको इस वक्त ज़्यादातर लोग, हमारे व्यूअर्स जो थोड़े से भी नॉर्मल हैं, उनका क्या है, आपको भाग्य का इस वक्त साथ मिलता हुआ दिख रहा है। पास्ट में जो भी चीज़ें आपके साथ चीटिंग हुई, आपके साथ धोखा हुआ, आपको किसी ने बिट्रेल दिया है, आपको किसी ने छोड़ दिया है, इन चीज़ों को ना आप अपना भाग्य समझ के, मतलब कर्मा समझ के कह सकते हैं, एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो। काफ़ी हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो आप उनको बेहतर करना चाहते हो। मुझे ज़्यादातर आपका ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पर आप खुद ही इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, शायद अब तक किसी रिलेशनशिप के आप बहुत पीछे पड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा आप उनके बारे में, या तो अगर टूट गया था तो उनको बहुत ज़्यादा कोस रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, चिढ़ आ रही थी, बदला लेने की फीलिंग आ रही थी। इस वक्त ये फीलिंग्स आपके अंदर थोड़ी सी कम होंगी, ठीक है, नेचुरल वे में कम होंगी। अगर जिन लोगों को अभी भी लग रहा है नहीं मुझे तो अभी भी गुस्सा आ रहा है, तो एक बार सच्चे से सोचो कि क्या सच में आपका दिल अंदर से नहीं कह रहा है कि इस वक्त शांत हो जाओ, भूल जाओ इन सब सारी चीज़ों को। जो कुछ हुआ शायद हमारी किस्मत में ये लिखा था, इसलिए हमारी ज़िंदगी में हुआ, ठीक है, ये होना ही था। क्योंकि कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती। हमने किसी को दर्द दिया है तो वो दर्द हमें भोगना पड़ता है। कुछ हद तक आप उसी कंडीशन में आते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ों को आप सेक्रीफाइस करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ अरमान, कुछ अपनी ख्वाहिशों को सेक्रीफाइस कर रहे हो। हम थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लेंगे इस चीज़ को, बट आप हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। किसी को माफ़ कर देने के लिए हिम्मत चाहिए, किसी दुख, तकलीफ, धोखे को, किसी बिट्रेयल को, किसी के चले जाने को, किसी के प्यार को खो देने को, इन चीज़ों को झेलने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत आप जुटाते हुए दिख रहे हो, ठीक है, काफ़ी हद तक, ठीक है। सेक्रल चक्र की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है इस वक्त कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी क्या कहना चाहिए, सेक्सुअल डिज़ायर उनकी हो सकती है, किसी तरीके की फैंटेसी हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए अगर ये इम्बैलेंस है तो वहाँ पे आपका हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो सकते हैं, ठीक है। या तो क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। जहाँ पता चला आप अपने हस्बैंड वाइफ हैं और शायद वहीं पे चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। और ज़्यादातर लोग जो, जैसे मैंने बोला, जो थोड़े से भी नॉर्मल है, क्योंकि आपको इस वक्त भाग्य का साथ मिल रहा है। आप चाहे एफर्ट करो या ना करो, इस वक्त आपके लिए चीज़ें इतनी ईजी हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार हमारा समय बहुत ख़राब चल रहा होता है, हमारे बर्थ चार्ट में चीज़ें फेवरेबल नहीं होती, तो हम कितना भी मेहनत करें हमें सफलता नहीं मिलती। दूसरी तरफ कई बार हमारा जो बर्थ चार्ट में चीज़ें अच्छी होती हैं ना, तो क्या होता है कि हम थोड़ा सा भी एफर्ट करते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक है। ये हर फील्ड में होता है, रिलेशनशिप के बारे में भी मामले में होता है, आपकी सक्सेस के मामले में भी होता है, हर तरीके की चीज़ों में होता है, शादी ब्याह में भी होता है, सब कुछ होता है, बीमारी में भी होता है। अगर वहीं पे कुछ चीज़ों का क्या होता है कि जैसे अगर तो हो सकता है कुछ लोग, कभी कभी किस्मत इतनी अच्छी हो जाती है कि चीज़ें आप ना भी कर रहे हो तो भी अच्छी हो जाती हैं। तो कुछ लोगों के लिए इस वक्त क्या है, समय इतना फेवरेबल है, भाग्य का इतना साथ आपको मिल रहा है कि खुद से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। आपके अंदर शायद हिम्मत आती हुई दिख रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग मिलती हुई दिख रही है कि इस वक्त शायद आप झेल सकते हो चीज़ों को। जो दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ, उसको क्या कर रहे हो, आप अपना कर्मा समझ के भोग रहे हो, और आप उसको मान रहे हो कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो मुझे मिला और वो मेरा कर्मा था, शायद मैंने कुछ बुरा किया होगा, इस वजह से मिला था, मेरे भाग्य में लिखा था तो मिला मुझे, इस टाइप की एनर्जी है। इमोशनली आप विड्रॉल होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। 8 नंबर की एनर्जी है, 88 की एनर्जी है, इसी वजह से यहाँ पे कर्मा दिख रहा है, ठीक है। डेस्टिनी की एनर्जी भी कर्मा दिखाती है कि हमारे भाग्य में ये चीज़ लिखी हुई थी। क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं प्लीज़ डिवाइन, कुछ तो अपनी ख्वाहिशों को सेक्रीफाइस करो। जैसे किसी चीज़ के आप बहुत ज़्यादा पीछे पड़ रहे थे तो आप उन चीज़ों को आप पीछे पड़ना बंद कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई कर दीजिए। डिफरेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सबके लिए अलग अलग होगा। यहाँ पे अब आप कोई एक डिसीज़न लेना चाहते हो। कुछ लोग इस रिलेशनशिप में
अगर कोई रिलेशनशिप है टूट रहा है आपका, तो आप इस रिलेशनशिप से आप बाहर निकलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, हिम्मत करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं किसी जॉब के सिलसिले में अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, किसी दूसरे शहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो आप वो करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आप अपने लिए जॉब सर्च करते हुए दिख रहे हो। अगर सपोज़ आपके पास जिस जगह आप रह रहे हो वहाँ पे बहुत अच्छा काम नहीं है, या जिस काम को आप कर रहे हो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही, तो अब आप हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हो जहाँ पे आप आगे निकलो। अगर किसी और शहर जाने की ज़रूरत है तो वो कर रहे हो। अगर कोई जॉब छोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है, स्विच करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप हिम्मत करते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी हिम्मत आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। कोई रिलेशनशिप है, अगर आपको ये लग रहा था कि इस रिलेशनशिप को मैं कैसे, आप छोड़ना तो चाहते हैं, टॉक्सिसिटी है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, बट आप निकल नहीं पा रहे थे, तो यहाँ आपके अंदर हिम्मत आती हुई दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। सोशल मीडिया पे आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, शायद किसी को, कुछ चीज़ों को ढूंढ रहे हो सकता है कहाँ जाना है, किस चीज़ों को कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, किसी मैसेज वगैरह का वेट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो रहा है तो आप उसको भी एक्सेप्टेंस दिखाई दे रही है, हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। इमोशनल तो विड्रॉल किया हुआ है आपने। प्लीज़ डिवाइन इमोशनल विड्रॉल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा दी, इमोशनल विड्रॉल को क्लैरिफाई कर दीजिए। किसी के पीछे, अगर किसी चीज़ के पीछे, किसी व्यक्ति के पीछे अगर बहुत भाग रहे थे, तो अब आप पीछे हटते हुए दिख रहे हो, ठीक है। किसी तरीके का धोखा तो मिला है आपको, तकलीफ़ तो हुई है आपको, बिट्रेयल हुआ है हाल फिलहाल में आपके साथ में, और अब आप झांक रहे हो। अब आप सिर्फ सामने वाले को दोष नहीं दे रहे हो, अपने अंदर भी देख रहे हो कि कहीं कुछ मेरे अंदर से भी कम नहीं रह गया था ना, शायद मैंने अपना 100% नहीं दिया, ठीक है। और अगर आपको लग भी रहा है कि आपने 100% दिया है, तो भी आपके अंदर ये फील आ रहा है कि शायद ये मेरी किस्मत में लिखा था, मैंने कोशिश तो की, शायद सामने वाले की भी पूरी गलती नहीं है, मेरी भी कहीं ना कहीं कमी रह गई, और कमी अगर नहीं दिख रही तो फिर ये लग रहा है कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, किसी और जन्म में मैंने उसके साथ बुरा किया होगा, इसलिए उसने मेरे साथ बुरा किया, ठीक है। ये चीज़, कहीं किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कुछ इस तरह से हुआ है, तो अब आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर ही अपने आप को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो डिफरेंट एरियाज़ पे। आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, जहाँ अगर आप अपनी बात खुल के कह नहीं पा रहे थे तो आप कहने के मूड में आ रहे हो, या बहुत ज़्यादा किसी को ऊट पटांग बोल रहे थे तो अब उसमें भी कंट्रोल आता हुआ दिख रहा है। तो ये है आपकी एनर्जी। अगर आपको ऐसा लग रहा है, विश कर रहे हो कि ज़िंदगी में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 8 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 8 नंबर शनि का होता है और कर्मा का नंबर है, शनि कर्म फलदाता है, तो कहीं ना कहीं आप भाग्य में, कर्मा में, इस तरीके में बिलीव करते हुए नज़र आ रहे हो, सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, पेशेंस रख रहे हो, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि शायद जो है ये चीज़ें आपके 7 नंबर केतु को दिखाता है, 7 भी हो सकता है आपको दिख रहा हो, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप खुद को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, पेशेंस के साथ अपनी ज़िंदगी में आप देख रहे हो कि सक्सेस आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी, ठीक है। चीज़ें ज़रूर ठीक हो जाएंगी। आप ऐसा नहीं है कि डिसअपॉइंट होकर के रुक रहे हो, डिसअपॉइंट नहीं हो रहे हो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो आप, ठीक है, बट पेशेंस के साथ में चीज़ों को लेके चल रहे हो, ठीक है। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपका बुरा चाहते हैं, उनके बारे में भी आप देख रहे हो। कुछ बुरी चीज़ें हो सकती हैं आपके अंदर, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके अंदर बुरी आदतें हैं, जिनको आदत है दूसरों को तकलीफ़ देने की। चलो अब हम आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। तो आप ये एनर्जी में हो, काफ़ी पॉजिटिव हो, बैलेंस एनर्जी में दिख रहे हो आप, और अगर नहीं हो तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है खुद को, अपने थ्रोट चक्रा पे, अपने थर्ड आई चक्रा पे, और अपने बेस चक्रा पे काम करने की, सैक्रल चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके अंदर क्या कहना चाहिए, फिज़िकल नीड हो रही है, आपको क्रेविंग हो रही है, या बिल्कुल भी नहीं हो रही है, आप यहाँ पे चीज़ें, तो इम्बैलेंस है इसका मतलब, तो अपने सैक्रल चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों का एडिक्शन हो सकता है अगर आपके अंदर फिज़िकल नीड की बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, आपकी बुरी लत है इस वक्त तो ये वहाँ आप उस पर काम करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की वो एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। थ्रोट चक्रा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, काफ़ी हद तक पिछले काफ़ी दिनों से एक ही एनर्जी आ रही है जो हम देख रहे हैं कि आप और आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी हद तक मैच कर रही है,
ठीक है। मिरर एनर्जी आ रही है थोड़ी थोड़ी आपकी, हालांकि थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, लेकिन ऑलमोस्ट सेम टाइप की ही एनर्जी है। ठीक है। 5 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर एक चेंज, 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, 1 नंबर एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है। ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पर्सन के लिए। तो आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है कि इनका थ्रोट चक्र हो सकता है, या तो ये बहुत ओवर बोलते हैं, या फिर इनको ये बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है। ये चीज़ हो सकती है इनके अंदर, कहीं ना कहीं इनका ये है कि या तो बहुत ज़्यादा ओवर बोलना या फिर बिल्कुल नहीं बोलना। हो सकता है इनका गला ख़राब हो, ऐसा भी हो सकता है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है। आपके पर्सन स्पिरिचुअली थोड़े से अवेकन होते हुए दिख रहे हैं, डिवाइन में बिलीव करते हुए दिख रहे हैं। शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि भगवान है कहीं पे जो उन्हें प्रोटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक इनके एक बुरा समय चल रहा है। हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसे वगैरह की तंगी आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी चल रही है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब भगवान ही बचा सकते हैं। ठीक है। भगवान बचा लेंगे या प्रोटेक्ट कर लेंगे, या शायद कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ही इनको बचा सकते हैं, ऐसा लग रहा है। ट्रायम्फेंट सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, बट यहाँ पर इनके अंदर यही लग रहा है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। या कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि आपके लग रहा है कि शायद अब तो भगवान भी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, शायद उनकी मदद भी मेरे लिए ख़त्म हो, क्योंकि 9 नंबर जो होता है वो एंडिंग को दिखाता है। इसी वजह से शायद उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में बार बार फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है, उन्हें नुकसान झेलने पड़ रहे हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है। जिन लोगों के पर्सन को बहुत नुकसान झेलने पड़ रहे हैं, वहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में शायद भगवान इस वक्त उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में तो मैं एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ठीक है। और जहाँ पूरी तरह टूट रहे हैं वहाँ उनको ये लग रहा है कि शायद अब भगवान ही बचा सकते हैं, डिवाइन पे ही बिलीव करते नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। धोखा। ठीक है। कोई हो सकता है किसी इंसान ने अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया है। ठीक है। अपने आप को ध्यान दिया, इनको धोखा दे दिया है। ठीक है। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में कहीं नहीं, अगर ये किसी इंसान के साथ में थे जहाँ इन्हें ये लग रहा था कि शायद वो इंसान इनको बहुत बेनिफिट दे सकता है, या उसके साथ रहने से इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, तो उस केस में आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद वो उस इंसान ने धोखा दे दिया है। ठीक है। जिससे ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, जो इंसान इन्हें बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत अपीलिंग लग रहा था, या उस बहुत नेम फेम इनको देख करके, मतलब जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हुए थे, उस इंसान से इन्हें धोखा मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत बुरी तरीके से चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, और अब ये भगवान के सहारे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है अब तो भगवान ही बचा सकते हैं, वरना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। यस, अपने अंदर झांकते हुए दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनसे कहीं गलती तो हुई है, चीज़ें तो इन्होंने ख़राब करी हैं। ठीक है। ये चीज़ है। थ्रोट चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। थ्रोट चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या है अगेन। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है, पैसे की तंगी की एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन को शायद अब ऐसा लग रहा है कि इनको भी, कि शायद इन्होंने ही चीज़ों को गलत किया है। इस वक्त इनके पास आर्थिक तंगी हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, इनके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, पैसे की कमी हो सकती है, खुद के अंदर विर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि आप या आपके पर्सन, जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि अपने अंदर झांक रहे हैं, कल्प्रिट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कौन है ये, खुद ये लॉस इनकी ज़िंदगी में क्यों आया, ये पैसे की तंगी इनकी ज़िंदगी में क्यों आई हुई है। ठीक है। ये कार्ड सेम ही है। ठीक है। ये झांक रहे हैं कि किससे क्या गलती हुई, इनकी गलती थी, आपकी गलती थी, थर्ड पार्टी की गलती थी, या इन्हें कर्मा मिला अपने कर्मों का। इन्होंने शायद आपको धोखा दिया और उसके बदले में इनको धोखा मिला, इसी वजह से इनके साथ चीज़ें खराब हुई। ट्रायम्फेंट सक्सेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, ट्रायम्फेंट सक्सेस को क्लैरिफाई कर दीजिए।
पुराना जो भी अच्छा समय इन्होंने बिताया है, ठीक है, वो उसको वापस से मेमोराइज कर रहे हैं, चीज़ों को नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कोई रिश्ता इनसे ख़राब हो गया है किसी के साथ में, तो ये वहाँ पे उसके बारे में अच्छा समय जो भी बिताया था उसको याद कर रहे हैं, कुछ लोगों से मिल रहे हैं, उसकी मेमोरी यादें ताज़ा कर रहे हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं यहाँ पर, या फिर किसी जॉब या कोई ओवरऑल इनकी लाइफ में जो भी इन्होंने एक अच्छा समय बिताया है उस अच्छे समय के बारे में ये सोच रहे हैं और ये फिर से वापस से चीज़ों को ठीक करने के मूड में देख रहे हैं कि फिर से वापस से चीज़ें ठीक कर लेंगे, ठीक है। अब चाहे वो लव लाइफ हो चाहे फाइनेंशियल हो, सबके लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पर इनको ये लग रहा है, ठीक है, कि इनको सक्सेस मिल जाएगी, एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अगेन 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। 5533 की एनर्जी है, फर्टिलिटी, चक्रास बैलेंसिंग यहाँ पे एक प्रॉपर दिख रहा है। आपके पर्सन को भी इस वक्त अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको भी अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। सभी चक्रास को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही होंगी, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा सेकंड चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा या डायरेक्टली सर्च कर लो, वहाँ पे मैंने वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है, चक्रास के ऊपर, तो आप चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मदर गाय का साथ मिलता हुआ दिख रहा है, या कह सकते हैं मदर नेचर का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर, इनकी ज़िंदगी में बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। इनके चक्रास, स्पेशली हार्ट चक्रा और सारे ही चक्रास पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए, ठीक है, सक्सेस इनको चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ, 7 नंबर जो होता है केतु का नंबर है और ये पास्ट लाइफ को दिखाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पीछे की पुरानी आपकी ज़िंदगी है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ गेम खेल रही है। तो कुछ लोगों को यहाँ पे सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, घर छोड़ते हुए दिख रहे हैं, विजडम नॉलेज आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। 777 555 की एनर्जी दिख रही है, अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रहा है, क्राउन चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, या नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए, ठीक है। अगेन 777 की एनर्जी, 7 की एनर्जी अच्छी नहीं होती। इनकी ज़िंदगी में वेटिंग चल रही है, डिसेप्शन मतलब धोखा चल रहा है, यहाँ पर डे ड्रीमिंग चल रही है, चेंज लाना चाहते हैं चीज़ों को। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पैशन इग्नाइटेड, टेम्पटेशन, यस, एडिक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लाइट, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, सेक्रल चक्रा की एनर्जी अगेन आई है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी है, ठीक है। सेक्रल चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है, बार बार ये एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। सेक्रल चक्रा आपकी फ़िज़िकल नीड को दिखाता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, कि आप कितने बैलेंस्ड हैं, कितना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्पटेशन की एनर्जी, एडिक्शन की एनर्जी दिखती है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही कमी है तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना आना चाहिए, चीज़ें आपको ठीक करनी आनी चाहिए, ठीक है। अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। बेस चक्र, सैक्रल चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत चाहिए। 2 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर अगेन 1 नंबर, ठीक है। 111 हो सकता है, कुछ लोगों को दिख रहा हो। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं, 111 दिख रहा है, तो आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को आपको फॉलो कर सकते हैं।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड द पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, छुपन छुपाई जैसा चल रहा है, आप शायद कंट्रोलिंग हो गए हैं बहुत ज़्यादा, आप अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, आपने एकदम हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखा हुआ है। आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपको लेकर के इनकी यही है कि इन्होंने शायद, इनको लग रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो आपको देना चाहिए था वो इन्होंने कर दिया है। उसके बाद अब ये वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी के आने का, चीज़ों के सही होने का वेट करते हुए दिख रहे हैं। पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी दिखाती है कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर के, हो सकता है उनके मन में बहुत सारा पैशन है, बहुत फिर से प्यार उनके अंदर आ रहा है उनके लिए वापस से। पहले जैसा आपका नया रिलेशनशिप था तब था, वैसा ही पैशन उनके अंदर आता हुआ दिख रहा है। और शायद उस पैशन को आप भी फील कर पा रहे हो क्योंकि आप मिरर एनर्जी में हो। अगर आपको अपने पर्सन को लेकर के थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड होते हुए दिख रहे हो, आपके अंदर रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने पर्सन की एनर्जी को फील कर पा रहे हो। ठीक है, सडनली अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ भी ऐसा कर नहीं रहे हो, कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं रहे हो, बट स्टिल आपके अंदर बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं, आप अपने पर्सन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर फील कर रहे हो, तो ये आपकी पर्सन की एनर्जी है जो आपकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशन इनके दिल में आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। टेम्पटेशन की एनर्जी, एडिक्शन बहुत है इन्हें आपके लिए। ठीक है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा, आप इन्हें खूबसूरत लग रहे हो, ये आपको अपनी कुछ बुरी आदतें हो सकती है जिनको पूरा करने के लिए ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, बट अभी पेशेंस से काम लेते हुए दिख रहे हैं। एडिक्शंस है इनके अंदर जिससे ये निकलना चाहते हैं और बट इनको है। ठीक है, इस वक्त आपके लिए वो चीज़ फील हो रही है, बट ये अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। शायद आपने खुद ही रोक दिया है इनको क्योंकि आपने खुद ने हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखा हुआ है, तो उनकी हिम्मत ही नहीं आने की। लाइट की एनर्जी है, ये होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो दूरी है, नो कॉन्टैक्ट है, बातचीत हो नहीं रही है, हो भी रही है तो बहुत अच्छे लेवल पे नहीं हो रही है, तो वहाँ पे लेकिन इनको लग रहा है कि चीज़ें अब भी ज़रूर हैवी हैं, चीज़ें ख़राब हैं, बट आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की आदत है, कुछ बातों को पकड़ के बैठ जाने की आदत है। ठीक है, ये भी इनके माइंड में चलता है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ये या तो आपसे चाह रहे हैं कि आप इनके लिए इनकी इच्छाएं पूरी करें, या आपकी कोई इच्छा ये पूरी करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शिफ्ट, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें अंदर रख के बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके पर्सन एक तो उन्हें अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे, सपोज उनके पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इनके अंदर आपके लिए पैशन तो है लेकिन फिर भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ये पता नहीं आपकी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कभी इस लायक बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, इनके पास सफिशिएंट पैसा है, पैसा बहुत पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत रिग्रेट है इन्हें और बहुत ज़्यादा डर भी है इस बात का इनको कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे हेल्पलेस फील कर रहे हैं खुद को। इनको आपकी ये इनको क्या कहना चाहिए, नींद भी नहीं आ रही है, कई बार रात में ये उठ रहे हैं, इच्छाएं ये चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी कैसे कर पाएंगे वो इनको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ चीज़ों को रिवील भी नहीं कर रहे, काफ़ी कंजूस टाइप होते हुए दिख रहे हैं, पैसा बहुत इकट्ठा करते हुए पकड़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन जो है, कुछ लोगों के लिए जहाँ ये आपसे चाहते हैं कि आप इनकी इच्छाएँ पूरी करें। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है और आपको देख रहे हैं कि शायद आप बहुत कंजूस हो। सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सैक्रल चक्र को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, सैक्रल चक्र को क्लैरिफाई कर दीजिए। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप मजिशियन की तरीके से, आप अपने चक्रास में सभी तरीके के आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हो। ठीक है, और आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी भी कॉस्ट पर। आप अपने आप को हर एरिया में अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी ज़िंदगी में एक मजिशियन की तरह अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ों को चेंज कर सको। ठीक है, आपके पर्सन काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे उनको यही लग रहा है कि शायद वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं और अब उन्हें लग रहा है कि शायद एक दिन चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएंगी। ठीक है, उनके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा इग्नाइट हो रहा है वापस से चीज़ों को, ये स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं आपको।
यस, चाहते हैं कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं। आप अभी गुस्सा है, आप नाराज़ हैं, बात नहीं कर रही है, आपकी तरफ से चाहते हैं आप कोई मैसेज कम्युनिकेशन इनको कर दो। कोई सच है जो या तो आपके सामने लाना चाहते हैं, या इनको लग रहा है कि इनको सच सामने आया है, या कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सच का सामना करना चाहिए। अपनी अंदर की खामियों पे काम करने आपको आना चाहिए। शैडो साइड की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन खुद भी इन खामियों में अपने अंदर की खामियों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये आपसे भी चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर की बुराइयों को देखो, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। काफ़ी डिस्कंटेंटेड फील कर रहे हैं, चीज़ें सब कुछ है, बट स्टिल यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इस टाइप की एनर्जी है, बोरियत फील हो रही है। चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाए, बट यहाँ पे दिल टूटा हुआ है, चीज़ें लॉस हुआ है यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं कि गाइडेंस डिवाइन आपको क्या दे रहे हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि चार्म्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर के आए। लव मैसेज देख लेते हैं पहले। सॉरी, आपके पर्सन के लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रनर, डैमेज इन द न्यू चैप्टर। यस, आप लोगों के बीच में कहानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ तो आपको कुछ लोगों के लिए आपके साथ था, आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, मिल बैठ के फिर से बात करके फिर से सही तरीके से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आगे बढ़ने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो अभी भी पास्ट में जो कुछ हुआ है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा वो कह रहा है। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि इससे सिर्फ तुम नहीं हर्ट हुए हो, मैं भी हर्ट हुआ हूँ या मैं भी हर्ट हुई हूँ। इससे हम दोनों को बराबर का नुकसान पहुँचा हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुमको नुकसान पहुँचा हुआ है, ठीक है। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। अब आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो शायद बहुत भाग लिए, ठीक है, इस रिलेशनशिप से भाग लिए। अब वो ये कह रहे हैं कि अब वो और भागना नहीं चाहते, अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो, पीछे जो भी डैमेज हुआ उसको भूल जाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो चार्म्स के थ्रू, प्लीज़ बताइए। किसी का दिल आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, एक रोमांटिक फीलिंग आपके लिए आती हुई दिख रही है, ठीक है। कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। अरे बाप रे, बैक टू बैक 3, देखो, दिल दिल दिल, 3 हार्ट एक साथ। रोमांटिक फीलिंग आपके अंदर आती हुई दिख रही है, प्यार आपके अंदर प्यार आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। चाहे इसी रिलेशनशिप में आएगा कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ख़त्म होकर के किसी नए पर्सन की तरफ से भी आ सकता है, ठीक है। भाग्य का आपको साथ मिलता हुआ दिख रहा है, यूनिकॉर्न का साथ मिलता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। हो सकता है एक साथ आपके पास कई ऑफ़र एक साथ में आ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस, प्यार, मोहब्बत, रोमांस, ये सब कुछ वापस लौटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में ना आप रोमांटिकली काफ़ी अच्छा टाइम आपके लिए होने वाला है, ठीक है। किसी का ऑफ़र आपको मिल सकता है, एक तरफ से हो सकता है आपको 2-3 ऑफ़र कहीं से मिल जाएं, ये भी हो सकता है। और एक रोमांटिक फीलिंग फेज आपकी स्टार्ट होती हुई दिख रही है, ठीक है। जिन लोगों की केस में रोमांस के लिए जगह नहीं है, वहाँ पे भी कंडीशन ये हो सकती है कि आप इस वक्त लाइट फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, खुश फील करेंगे। किसी के लिए कोई गर्जेस नहीं होंगे, कोई घृणा, कोई नफ़रत नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप उस सिचुएशन में नहीं हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, तो आप खुद को हील करने की कोशिश करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। ये चीज़ है, फिर आपकी ज़िंदगी में चीज़ें होंगी। जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं हो जाते उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए, यूनिवर्स आपको कुछ नहीं देगा, तो आप खुद को हील करो, ठीक है। अच्छा टाइम आपका आता हुआ दिख रहा है, ठीक है।
अपना टाइम आएगा वाली सिचुएशन आती हुई दिख रही है यहाँ पर। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए लकी नंबर कौन सा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ बताइए। 2 नंबर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। 2 नंबर ड्युअलिटी को दिखाता है। आप कहीं ना कहीं 2 सिचुएशन के बीच में फंसे हुए नज़र आओगे। क्लैरिटी आपको नहीं हो पाएगी। कन्फ्यूज़न की कंडीशन दिखाई देती है आपकी, पर मैजिकली कुछ डिफरेंट होगा जो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जिससे आपको प्रपोजल मिलेगा, जिससे आपको चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। ठीक है, नंबर था लकी आपका 2। ठीक है, 2 नंबर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। यस, सेम एनर्जी। अगर आप, ज़्यादातर लोग मुझे इसी कंडीशन में आते हुए ऑलरेडी दिख रहे हो, जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, किसी एक ही पर्टिकुलर चीज़ में जो ख़राब हो गया बस उसी पे फोकस रहना, भगवान को कोसना, लोगों को कोसना, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोसना, परिस्थितियों को कोसना, खुद को कोसना, पूरे टाइम दुखी रहने से बेहतर है डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप कंप्लेन करना बंद करो। ठीक है, आप बहुत चीज़ों को लेकर के आप कंप्लेन करते हो, सिर्फ उन एरियाज़ पे ध्यान देते हो जो आपके थोड़े से वीक हैं, उसके लिए आप पूरे टाइम डिवाइन को कंप्लेन करते रहते हो। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि ये कंप्लेन करना बंद करो। ठीक है, और फोकस करो अपनी या अटेंशन पे करो उन पे जो ब्लेसिंग्स आपको आपकी लाइफ में मिली, जो अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई, जो अच्छा मिला है आपको ज़िंदगी में, उस पर फोकस करिए। ठीक है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए डिवाइन को, बजाय इस बात की कि आप 24/7 सिर्फ कंप्लेन करते रहते हो यूनिवर्स के साथ में। ठीक है, तो कंप्लेन स्टॉप, रोक दो। ठीक है, अब आपको ज़िंदगी में अच्छा क्या मिला है उस पर फोकस करो, ताकि आप एक बैलेंस सिचुएशन में आ सको, चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर हो सकें, ईजी हो सकें। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।